हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, देखो उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों वाला चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। उत्तराखंड की वन आपको करा दिए हैं। आप करने वाले हैं उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सर्वाधिक अति सघन वन, सर्वाधिक अति सघन वन जो हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सो ध्यान रखिएगा, इसमें जल्दी से मैच करिएगा यहाँ पर। तो सर्वाधिक अति सघन वन नैनीताल में, कहाँ पर है? नैनीताल। उसके बाद देहरादून और उत्तरकाशी में है। न्यूनतम अति सघन वन, न्यूनतम में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर बागेश्वर है। एक सेकेंड ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के बाद हमारा आता है उत्तरकाशी, नैनीताल। न्यूनतम मध्यम सघन वन उधम सिंह नगर आ जाएगा। और उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार, चंपावत। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शंस बी में। सर्वाधिक खुले वन पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और उत्तरकाशी। न्यूनतम खुले वन उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, आपसे पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सर्वाधिक खुले वन, तो अभी जस्ट बताया सर्वाधिक खुले वन पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पौड़ी। न्यूनतम खुले वन उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत उधम सिंह नगर आ जाएगा। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जल्दी से बताइएगा। राज्य के अंदर सर्वाधिक झाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। तो ये 4th हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे कम झाड़ियों की बात करते हैं तो ये बागेश्वर हमारा है। सो ऐसे में करेक्ट आंसर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए के साथ हम लॉक करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनकी वन क्षेत्र में वृद्धि व कमी के अनुसार क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सर्वाधिक वन वृद्धि तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो जिला है हमारा वो कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो ये है हमारा टिहरी गढ़वाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी। उसकी तो ये हो जाएगा थर्ड। दैन उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूनतम वन वृद्धि बागेश्वर में देखी गई। और सर्वाधिक वनों की जो कमी हुई है वो कमी कहाँ पर देखने को मिली है, तो ध्यान दीजिएगा ये है आपका कहाँ पर, नैनीताल में। और सबसे कम गिरावट, सर्वाधिक वन कमी और सबसे कम गिरावट जो है वो है आपका चंपावत में। तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार टिहरी गढ़वाल 158.29 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है कि क्या स्टेटमेंट है कि राज्य का 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल है ना, नैनीताल जो है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल 177.92 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन कमी हुई है। क्या यहाँ पर ये सही है? तो ये भी सही है। सबसे कम वन गिरावट चंपावत में -4.77 वर्ग किलोमीटर जनपद में देखी गई है। तो यहाँ पर ये भी सही है, इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब ये आपके सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारा ना क्वेश्चन नंबर 4 स्किप हो गया था, तो मैं इसको कराती हूँ। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वृक्ष आच्छादन 230.14 वर्ग किलोमीटर का बढ़ा है। क्या ये सही है? बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं राज्य का कुल वन क्षेत्र 2021 की तुलना में 1.30 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। देखो जो हमारी वन रिपोर्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। हमारी जो वन रिपोर्ट है वो है 18वीं वन रिपोर्ट इस बार, जो कि 2023 के अकॉर्डिंग, 23 वाली जो जारी हुई है, 24 में जारी हुई है। अब इसमें अगर बात करते हैं 18वीं वन रिपोर्ट में राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन जो है वो 1231.14 वर्ग किलोमीटर रहा है ना। और करंट में राज्य में वृक्ष आच्छादन के क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है? 230.14 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। 18वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन विभाग के कुल वृक्षादन में 1.30 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि, कमी हुई है। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 45.44% रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ये आपने कर लिया था। 6 क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? देखो अगर मैं बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा जो वन है ना वो हमारे 1000 से 2000 मीटर, लगभग 10,027.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। परसेंटेज में 41.25%। तो यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट होगा। और 0 मीटर से 500 मीटर तक जो है 11.63%, 500 से 1000 मीटर में 16.2%, और 1000 से 2000 के बीच में 41.25, 2000 से 3000 पर 23.60, और 3000 मीटर से 4000 मीटर तक 7.24, और 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर आपका मात्र 12.94 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है, यानी कि 0.053%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथनों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है। चलेगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में कुल वनाच्छादन 45.44% रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2023 में राज्य का कुल वन वृक्ष आच्छादन 47.74% रहा है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में 1% 59.84 और कुमाऊं में 40.60% रहा है। तो ये वाला भी यहाँ पर क्या है? आपका सही आंसर है। तो ऐसे में करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं? यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, निम्नलिखित वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। तो अति सघन वन जो है वो 5266.58 यानी कि 9.85% पे अति सघन वन है। क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये सेकंड। मध्यम सघन वन 23.40% क्षेत्रफल पर फैले, यानी कि आपका 12,517.63 आ जाएगा। खुले वन जो हैं ये 12.9%, 19%, यानी कि 6,519.62। और जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ जो हैं 412.88 यानी कि 0.77% पर हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2413, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। अति सघन वन परसेंटेज वाइज। अति सघन वन 9.85 मैंने बताया था, तो ये फोर्थ होगा। मध्यम सघन वन है 23.40% है। और यहाँ पर खुले वनों की अगर बात करते हैं तो ये 12.19% भाग पर आपके खुले वन देखने को मिलते हैं, और झाड़ियाँ 0.77%। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ऊंचाई के अनुसार वन क्षेत्र का मिलान करना है। 0 से लेकर के 500 मीटर पर मैंने आपको बताया था 2827.73 वर्ग किलोमीटर में आपका ये 0 से 500 मीटर, फिर 500 से 1000 में आपका 37.41 वर्ग किलोमीटर, और 1000 से 2000 आपका ये 3 हो जाएगा, और 400 मीटर से अधिक 12.94 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा 10th का। ऊंचाई के अनुसार 1% का मिलान करना, परसेंटेज वाइज आपने यहाँ पे मिलान करना है। 0 से 500 मीटर 11.63 आ जाएगा। फोर्थ 1000 से 2000 मीटर तक जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 41.25, तो ये थर्ड है। 2000 से 3000 मीटर पर जो वन मिलते हैं 23.60% वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये दूसरा नंबर है इसका। 4000 मीटर से आपका 0.053 आपको इतने परसेंट पे ये आपका मतलब इतना परसेंट वन ही आपको देखने को मिलता है। 4321 किसमें? 4321 ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। बिल्कुल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है। और वर्ग किलोमीटर में ये 37,999.06 वर्ग किलोमीटर है रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल राज्य के अंदर, जो कि परसेंटेज में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 71। रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन और संरक्षित वन आते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड वन के अंदर दोनों ही आते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। रिकॉर्डेड वन क्या होता है? वो वन क्षेत्र जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, उसी को रिकॉर्डेड कहते हैं, जिसका मैंने वर्ग किलोमीटर बताया कितना है राज्य के अंदर, और परसेंटेज भी बता दिया है। रिकॉर्डेड में आरक्षित वन और संरक्षित दोनों ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। वैसे हमारे राज्य में वनों का प्रबंधन 4 प्रकार से होता है। राज्य के कुल वन का 12.54% जो भाग है वो वन राजस्व विभाग के अधीन आता है। 68.06% वन विभाग के अधीन आता है। मैंने कहा 12.54% भाग कुल वन का राजस्व विभाग के, वन राजस्व विभाग के, 68.06% वन विभाग के अधीन, और 18.86% वन पंचायत के, और 0.42% वन निजी या नगर प्रशासन के अधीन आता है। रिकॉर्डेड वन में पाए जाने वाले जो प्रमुख पेड़ या वृक्ष होते हैं वो आपका चीड़, साल, बांज और बुरांस आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वन में पेड़ों की संख्या के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछेगा तो चीड़, बांज, साल और बुरांस आ जाएगा। राज्य में जो वन अधिकारी होता है उसमें सबसे पहले कौन है? DFO होता है, फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर होता है, रेंजर होता है, डिप्टी रेंजर होता है, फॉरेस्टर होता है, पत्रौल होता है। वन विभाग की कुछ यूनिट्स आपके कई बार पूछी जाती है, वन दरोगा का आगे एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बिट होता है, फिर रेंज होती है यानी कि क्षेत्र, फिर डिवीज़न यानी कि प्रभाग, फिर सर्कल यानी कि अंचल होता है। इन सारी चीज़ों वनों के प्रशासन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, जो वन रक्षक या वन बीट अधिकारी के अधीन होती है ना। कुछ बिटों को मिलाकर के क्या बनता है? सेक्शंस बनता है, जो वन दरोगा या फॉरेस्टर के अधीन होता है। कुछ सेक्शन को मिलाकर रेंज बनती है, रेंज वन क्षेत्राधिकारी या रेंजर के अधीन होता है, और रेंजों को मिलाकर उपवन प्रभाग बनता है, जो प्रांतीय वन सेवा अधिकारी के अधीन, इसे सहायक वन संरक्षक कहा जाता है।
उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में, राजपुर रोड पर। चलिए फिलहाल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो 12th का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में अति सघन वनों में 211.57 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.4% की वृद्धि हुई है। क्या ये सही है? मतलब आपसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है। 17वीं वन रिपोर्ट ये 1 होगा। वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में मध्यम सघन वनों में 250.42 वर्ग किलोमीटर यानी कि -40.47% की कमी, ये सही है। 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में खुले वनों में 37.55 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.07% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर ये भी सही है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा 1%, तो ये क्या है 1%, कुमाऊं मंडल में कम है, गढ़वाल में ज़्यादा है। पर पूछा है कि कुमाऊं में गढ़वाल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था, क्या बताया था कि गढ़वाल में आपके कितने हैं 59.84% है, जबकि कुमाऊं में आपका 40.16% है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों के आधार पर असंगत युग्म का चयन करना है, तो जस्ट अभी यहाँ पर बताया है। तो असंगत यानी कि गलत वाला कौन सा है वो बताना है। राज्य में कुल वन का वन विभाग के अधीन 68 बताया, राजस्व विभाग और वन पंचायत में आपको बताया था, और निजी या प्रशासन, तो इनमें से कोई भी क्या नहीं है, गलत नहीं है, असंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो P फॉर पौड़ी, U फॉर उत्तरकाशी, N फॉर नैनीताल, C फॉर चमोली, PUNC, P फॉर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, U फॉर उत्तरकाशी, N फॉर नैनीताल, C फॉर चमोली, तो यहाँ पर लगा दो P, 3rd पे आ रहा है, उत्तरकाशी 1 पर आ रहा है, नैनीताल 2 पर और चमोली हमारा 4th पर। 3 1 2 4 कहीं पर आ रहा है, 3 1 2 4, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम, बस अगर आप वर्ग के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम में आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत, तो भाई इनमें क्या है, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद हैं हमारे ये, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हमारा हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत आ जाएगा। अगला 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को अवरोही क्रम में कूट के माध्यम से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, एंड द करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले चंपावत आएगा, इसमें फिर रुद्रप्रयाग आएगा। देखो मैंने कहा अगर अवरोही आता तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपा, आरोही आता तो आप लगाते उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत। अवरोही पूछा है तो सबसे पहले हमारा चंपावत आएगा, फिर रुद्रप्रयाग आएगा, फिर उसके बाद हरिद्वार आएगा, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर। सबसे कम कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। 4 2 1 3, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक 1% के आधार पर अवरोही क्रम में, देखो 1% के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चंपावत में 69.06, फिर नैनीताल 67.43, पौड़ी गढ़वाल 63.07, टिहरी 61.03% सर्वाधिक में। अब यहाँ पर आप लगा लो, अवरोही में लगाना है तो सबसे पहले आप टिहरी को लेंगे, टिहरी के बाद आप लेंगे पौड़ी को, ठीक है, उसके बाद आप लेंगे नैनीताल, हाँ ठीक है, नैनीताल को लेंगे और फिर चंपावत को लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत चंपावत का है, फिर नैनीताल का है, फिर पौड़ी का है, फिर टिहरी का है, क्योंकि हमें यहाँ पर अवरोही, आरोही नहीं अवरोही में लगाना है। तो 4 2 3 1, 4 कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ जी जल्दी से बताइएगा। 1 3
अवरोही, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फिर ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सब परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा चंपावत में है, फिर नैनीताल में, फिर पौड़ी में, फिर टिहरी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस श्रेणी के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कौन से वन सबसे ज़्यादा हैं उत्तराखंड के अंदर? इन सब में आपको सारी चीज़ें परसेंटेज वाइज, वर्ग किलोमीटर में सब कुछ बताया है वनावरण, उत्तराखंड में वनावरण। सो 18th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मध्यम सघन वन। कितना है, 23.40% है, यानी कि 12,517.63 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 23.40। उसके बाद खुले वन है, फिर उसके बाद खुले वन के बाद हमारा आता है अति सघन वन आएगा, फिर झाड़ियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सर्वाधिक वनाग्नि की जो घटना है वो कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वनाग्नि की जो घटनाएं आपको इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, सबसे ज़्यादा वनाग्नि की जो घटनाएं होती हैं वो नैनीताल में, फिर पौड़ी, फिर अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड, सबसे ज़्यादा नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर अल्मोड़ा। सबसे कम वनाग्नि जो होती है वो कहाँ पर होती है? तो सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो ये हरिद्वार आ जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक 1% किसका है? तो सर्वाधिक 1% आपको बताया था चंपावत का हो जाएगा। न्यूनतम 1% किसका है? तो न्यूनतम में उधम सिंह कौन सा? उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर आ जाएगा। तो कहीं पर 2, 3, 4, 1 आ रहा है, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विकल्प में दी गई जानकारी गलत है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद पौड़ी है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला उधम सिंह नगर है, जो आप पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक 1% वाला जनपद हमारा नैनीताल नहीं, चंपावत है, तो ये गलत है। सर्वाधिक अति सघन वन वाला जनपद हमारा कौन सा? सर्वाधिक अति सघन नैनीताल में बिल्कुल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा चंपावत परसेंटेज वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 18वीं वन रिपोर्ट के अंतर्गत वनों के निम्न प्रकारों को क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। हाँ जी 21, तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा 21 का। स्क्रबस आएगा, अत्यधिक सघन वन, फिर खुले वन, फिर मध्यम सघन वन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? स्क्रब्स है, ठीक है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या हो जाएगा? 22 का फटाफट आंसर दीजिएगा। बीट, अभी मैंने बताया था वनों के प्रशासन की छोटी इकाई बीट, जो वन रक्षक या वन बीट अधिकारी के अधीन आती है, वन रक्षक के अधीन आती है, ये बताया था। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर सेक्शन वन दरोगा के अधीन आता है। मैंने कहा कुछ बिट को मिलाकर सेक्शन बनता है जो वन दरोगा या फॉरेस्टर के अधीन आता है। तो ये 2 हो जाएगा। रेंज, मैंने कहा कि कुछ सेक्शन को मिलाकर रेंज बनती है, और रेंज वन क्षेत्राधिकारी या रेंजर के अधीन आती है, और रेंजों को मिलाकर उप वन प्रभाग बनता है जो प्रांतीय वन सेवा अधिकारी के अधीन। इसे सहायक वन संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका, वन क्षेत्राधिकारी के अधीन करिएगा इसे। ठीक है, वन क्षेत्राधिकारी के अधीन आ जाएगा। उप वन प्रभाग वो सहायक वन संरक्षक हो जाएगा। तो ऐसे में 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, बिल्कुल देहरादून में है। उत्तराखंड वन विकास निगम 1 अप्रैल 2001 में गठित हुआ था। तो उत्तराखंड वन विकास निगम जो है इसका बिल्कुल 1 अप्रैल 2001 में गठन हुआ था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड वन विकास विभाग, देखो
उत्तराखंड वन विकास निगम का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन करके विक्रय करना, और इसका जो सिविल कार्यालय मुख्यालय मतलब कार्यालय वो देहरादून में है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम 2001 में पारित हुआ, और 17 मई 2001 को उत्तराखंड वन अधिनियम को स्वीकृति मिली, और इसका गठन 1 अप्रैल 2001 में हुआ है उत्तराखंड वन विकास निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब मतलब 1894 में बनाई गई थी, क्या ये सही है? बिल्कुल इस समय जारी की गई थी, और आज़ादी के बाद 1952 में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये सही है। और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी हुई थी, तो ये भी यहाँ पर सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिनियमों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। प्रथम भारतीय वन अधिनियम, हाँ जी, तो इन्हें मैच करेंगे आप लोग। तो ये 1865 में बनी थी, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1865। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम बताया था 1974, तो ये हो जाएगा आपका 1। उत्तरांचल वन निगम अधिनियम कब बना है? 2001 में बना था। और अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878, तो ये हो जाएगा आपका 3124, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के कुल वनों के क्षेत्रफल में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है? सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन डी 1.30 वर्ग किलोमीटर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों को न्यूनतम वन प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले यूएस आएगा, उधम सिंह नगर आएगा, उसके बाद आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, फिर चमोली आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 18वीं आएगा। 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कितने जिलों में वनों के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है? तो ये जो दर्ज की गई है वो है आपका 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? सो 31 सी पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। 2024 में उत्तराखंड वन आवरण की सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में 2024 में वन आवरण की सबसे अधिक कमी किस जिले में हुई है? ऑप्शंस बी चमोली में। कहाँ पर हुई है? चमोली। 33 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस जिले में 2021 और 23 के बीच सबसे कम वन क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है? सो ऑप्शन हो जाएगा ए बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक वनाग्नि के मामले दर्ज किए गए हैं? तो राज्यों में उत्तराखंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर वनों गर्मियों में जो है यहाँ पर जंगलों में आग ज़्यादा लगती है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 36। तो कौन सा जनपद है? मैंने आपको बताया था नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, नैनीताल में किए गए हैं, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कब जारी की थी? तो ये जो रिपोर्ट इन्होंने जारी करी थी वो करी थी, मैंने बताया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी 21 दिसंबर 2024 को की थी। कब करी है? 21 दिसंबर 2024। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। चलेगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। तो देखो भाई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित, एक सेकंड, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है ना, निम्नलिखित में किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप सारा पढ़ेंगे, अगर मैं रुद्रप्रयाग का ही परसेंटेज ले लूँ तो यहाँ का जो परसेंटेज है वो 57.79% है। चमोली का अगर अभी खुद कंपेयर करना, ये अभी आपका यूटेट का पेपर हुआ है, सेकंड पेपर जो यूटेट बीएड वालों का, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसलिए जो भी पेपरों में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उनको इसमें ऐड कर रही हूँ, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। चमोली का जो परसेंटेज है वो है आपका 32.89%। आपसे क्या पूछा है, किस निम्नलिखित इनमें से किस जनपद में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? उत्तरकाशी का जो परसेंटेज है वो 37.72 है, और बचा हमारा पिथौरागढ़ तो 30.15 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका है? रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, टॉप 4-5 ना पूछ करके, वो कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट 38 क्वेश्चन, जो कि मैं पीवाई के क्वेश्चंस भी इनमें ऐड ऑन करते हुए चल रही हूँ चैप्टर से रिगार्डिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट, कोई शंका रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कॉम्प्लीमेंट दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।